हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक स्लो क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आईपीसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट 7। इस पार्ट में हमने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया है जो कि आपसे यूपी एपीओ 2022 में पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 195A संबंधित है। ऑप्शन ए साक्ष्यों की सुरक्षा, ऑप्शन बी अपराधी को संरक्षण, ऑप्शन सी पीड़ित को संरक्षण, ऑप्शन डी मिथ्या साक्ष्य देने हेतु धमकी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मिथ्या साक्ष्य देने हेतु धमकी। क्वेश्चन नंबर 122। 5 या अधिक सदस्यों के विधि विरुद्ध जमाव के किसी एक सदस्य द्वारा किसी सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में की गई हिंसा का प्रयोग गठित करेगा। ऑप्शन ए दंगा, ऑप्शन बी बलवा, ऑप्शन सी विधि विरुद्ध जमाव, ऑप्शन डी हमला। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बलवा। क्वेश्चन नंबर 123। भारतीय दंड संहिता 1860 में डकैती के लिए तैयारी करना दंडनीय है। ऑप्शन ए धारा 393 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 399 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 396 के अंतर्गत, ऑप्शन डी धारा 395 के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 399 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 124। क य को राजमार्ग पर मिलता है, एक पिस्तौल दिखलाता है और य की थैली मांगता है। परिणाम स्वरूप यह अपनी थैली दे देता है। क ने अपराध किया है कौन सा? ऑप्शन ए उद्यापन, ऑप्शन बी चोरी, ऑप्शन सी छल, ऑप्शन डी लूट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लूट। क्वेश्चन नंबर 125। भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन ए धारा 354A में, ऑप्शन बी धारा 354C में, ऑप्शन सी धारा 509 में, ऑप्शन डी धारा 354B में। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 354A में। क्वेश्चन नंबर 126। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान संभोग दंडनीय है। ऑप्शन ए धारा 376D के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 376A के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 376B के अंतर्गत, ऑप्शन डी धारा 376C के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 376B के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 127। ए एक पुलिस अधिकारी बी को यह संस्वीकृति करने के लिए कि उसने अपराध किया है उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है। ए किस धारा के अंतर्गत अपराध का दोषी है? ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता की धारा 325, ऑप्शन बी भारतीय दंड संहिता की धारा 330, ऑप्शन सी भारतीय दंड संहिता की धारा 331, ऑप्शन डी भारतीय दंड संहिता की धारा 326। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारतीय दंड संहिता की धारा 330। क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित में से किस अपराध विधि संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 100 में खंड 7वां जोड़ा गया है? ऑप्शन ए अपराध विधि संशोधन अधिनियम 1983 के द्वारा, ऑप्शन बी अपराध विधि संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा, ऑप्शन सी अपराध विधि संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा, ऑप्शन डी अपराध विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अपराध विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 129। भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा एकांत परिरोध से संबंधित है?
ऑप्शन ए धारा 71, ऑप्शन बी धारा 73, ऑप्शन सी धारा 74, ऑप्शन डी धारा 72। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 73। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सदोष अभिलाप धारा 23 आईपीसी, ऑप्शन बी कूटकरण धारा 28 आईपीसी, ऑप्शन सी दंड धारा 53 आईपीसी, ऑप्शन डी सदोष हानि धारा 24 आईपीसी। तो कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सदोष हानि धारा 24 आईपीसी। क्वेश्चन नंबर 131, लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों का उल्लेख भारतीय दंड संहिता 1860 के किस अध्याय के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए अध्याय 10, ऑप्शन बी अध्याय 12, ऑप्शन सी अध्याय 13, ऑप्शन डी अध्याय 11। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अध्याय 11। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट दी गई है, सूची सेकंड दी गई है। ऑप्शन ए दिया गया है कि आपराधिक मानव वध करने का प्रयास, जिसके सामने दिया गया है धारा 351 आईपीसी। ऑप्शन बी दिया गया है कि आत्महत्या करने का प्रयास, सामने ऑप्शन दिया गया है सेकंड धारा 362 आईपीसी। ऑप्शन सी हमला, जिसमें सामने थर्ड दिया गया है धारा 308 आईपीसी। ऑप्शन डी अपहरण, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है धारा 309 आईपीसी। तो इसे सही सुमेलित करना है कौन किससे मैच है। ठीक है, तो आपराधिक मानव वध करने का प्रयास किस धारा के अंतर्गत है बताइए? यह है आपका ऑप्शन 3 धारा 308, यानी आपराधिक मानव वध करने का प्रयास धारा 308, यानी ए का थर्ड से मैच हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन बी है आत्महत्या करने का प्रयास। तो आत्महत्या करने का प्रयास किस धारा के अंतर्गत है? ये मैच हो रहा है धारा 309, यानी बी का फोर्थ से। नेक्स्ट ऑप्शन सी हमला, हमला किसके अंतर्गत बताया गया है बताइए? ये बताया गया है धारा 351 के अंतर्गत, यानी ऑप्शन सी जो है वो फर्स्ट से मैच हो रहा है। ऑप्शन डी अपहरण, जो कि धारा 362 में बताया गया है, तो यानी ऑप्शन डी है वह हमारा मैच हो रहा है ऑप्शन सेकंड से। तो इस तरह से हमारा ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी जो है वह सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा डिमिनिमिश नॉन क्यूरेट लेक्स के सूत्र वाक्य पर आधारित है? ऑप्शन ए धारा 84, ऑप्शन बी धारा 91, ऑप्शन सी धारा 95, ऑप्शन डी धारा 85। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 95। क्वेश्चन नंबर 134, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धाराएं थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना से संबंधित अपराधों के संबंध में प्रावधान करती है? ऑप्शन ए धारा 171 ए से 171 आई तक, ऑप्शन बी धारा 131 से 140, ऑप्शन सी धारा 165 से 171 तक, ऑप्शन डी धारा 124 से 129 तक। तो कौन सा सही उत्तर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 131 से 140 तक। क्वेश्चन नंबर 135, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत लुटेरों या डकैतों को संशय देने के लिए शास्ति का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए धारा 215 ए में, ऑप्शन बी धारा 216 ए में, ऑप्शन सी धारा 217, ऑप्शन डी धारा 216। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 216 ए में। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है?
ऑप्शन ए लोक न्यूसेंस धारा 267 आईपीसी, ऑप्शन बी मिथ्या साक्ष्य गणना धारा 192 आईपीसी, ऑप्शन सी दंगा धारा 146 आईपीसी, ऑप्शन डी अपराधी को संशय देना धारा 52A आईपीसी। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित है बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मिथ्या साक्ष्य गणना धारा 192 आईपीसी। क्वेश्चन नंबर 137, भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए दंड से संबंधित है। ऑप्शन ए धारा 306, ऑप्शन बी धारा 308, ऑप्शन सी धारा 309, ऑप्शन डी धारा 307। तो इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 306। क्वेश्चन नंबर 138, दवाओं में मिलावट भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। ऑप्शन ए धारा 272, ऑप्शन बी धारा 274, ऑप्शन सी धारा 275, ऑप्शन डी धारा 273। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 274। तो इस तरीके से हमने अब तक जो इस पार्ट में सिर्फ यूपीएपीओ में पूछे गए क्वेश्चनों को शामिल किया है, जिसमें कि अभी नेक्स्ट पार्ट में भी हम आपके लिए वीडियो लाएंगे क्योंकि यूपीएपीओ में टोटल 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ हमने इस पार्ट में सॉल्व कर दिए हैं, कुछ नेक्स्ट पार्ट में हम आपके लिए लेकर के आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। ओके, थैंक यू सो मच।